जो कहते हैं सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, ऐसे लोगों की बोलती ब्रिटेन के पीएम ने एक झटके में बंद कर दी। जो हिंदू होकर भी खुद को हिंदू नहीं कह पाते, उनको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के प्रधानमंत्री को देखना और सुनना चाहिए, जो दुनिया के मंच पर जाने से पहले गीता का पाठ करके गए और जो हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा रखते हैं। भारत आते हैं ब्रिटेन के पीएम ने सनातन विरोधियों का मुंह बंद कर दिया और खालिस्तानियों का इलाज करने की खातिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और खुली छूट दे दी। ऋषि सुनक ने कहा, मुझे हिंदू होने पर गर्व महसूस होता है और मेरा पालन पोषण इसी तरह से हुआ। मैं ऐसा ही हूं। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक मेरे यहां रहने के दौरान मैं किसी मंदिर के दर्शन कर सकूंगा। अभी रक्षाबंधन था जिसमें मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधी। मेरे पास दूसरे दिन ठीक से जन्माष्टमी मनाने का समय नहीं था, लेकिन उम्मीद है कि जैसा कि मैंने कहा, हम अगर किसी मंदिर में जाएं तो मैं इसकी भरपाई कर सकूंगा। ऋषि सुनक जैसे ही भारत में एयरपोर्ट पहुंचे, उनके स्वागत के लिए पारंपरिक धोती कुर्ते वाली पोशाक में खड़े थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे ने ऋषि सुनक और उनकी पत्नी को देखते ही हाथ जोड़कर जय श्री राम कहा। स्वागत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनके पूर्वजों का अभिवादन किया और यह अभिवादन जय सिया राम से किया। बदले में ऋषि सुनक ने भी उन्हें जय सिया राम कहा। फिर अश्विनी चौबे ने अपना परिचय दिया कि वो बिहार के बक्सर लोकसभा सीट से सांसद हैं और मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं। उन्होंने ऋषि सुनक को अपने बक्सर की आध्यात्मिक पहचान भी बताई, जहां भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने गुरु महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा दीक्षा ली और ताड़का का वध किया। प्रधानमंत्री सुनक ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गाथा को उत्साहपूर्वक सुना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अयोध्या, बक्सर सहित मां जानकी के जन्मस्थान सीतामढ़ी और बांका के मंदार पर्वत की आध्यात्मिक संस्कृति से भी प्रधानमंत्री सुनक और उनकी पत्नी को अवगत कराया और फिर पीएम सुनक को रुद्राक्ष की माला, श्रीमद् भागवत गीता और हनुमान चालीसा भेंट की। ऋषि सुनक भारत के हैं, वो भारत के दामाद भी हैं, क्योंकि उनके दादा तो भारत में रहते थे, लेकिन बाद में पूरा सुनक परिवार एनआरआई बन गया। 3 महादेशों की यात्रा में सुनक परिवार की 3 पीढ़ियों का समय गुजर गया। तब जाकर ऋषि सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ताज मिला है। बात लगभग 90 साल पहले की है। अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरावाला से एक खत्री युवा अच्छी जिंदगी की तलाश में 7 समंदर पार जाने के लिए निकल पड़ा। इस युवक का नाम था रामदास सुनक, जो ऋषि सुनक के दादा थे। 1935 के आसपास ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक गुजरावाला से 5000 किलोमीटर दूर लंबी यात्रा पर निकले। रामदास सुनक सबसे पहले केन्या पहुंचे, जहां उन्हें क्लर्क का काम मिला। 17 साल की उम्र में ऋषि के पापा यशवीर सुनक ने दूसरा और सुनक परिवार ने तीसरा महादेश लांघा और अफ्रीका से ब्रिटेन आ गए। यह साल 1966 का था। यशवीर सुनक करियर की तलाश में केन्या से ब्रिटेन के लिवरपूल आ गए। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में डॉक्टरी की पढ़ाई की। यशवीर सुनक अभी भी साउथहैम्पटन में रहते हैं। ऋषि सुनक की फैमिली का भारतीय संस्कृति में गहरी आस्था है। उनके दादा रामदास सुनक ने 1971 में साउथहैम्पटन में वैदिक सोसाइटी हिंदू टेंपल की स्थापना की। लंदन में ऋषि सुनक को उनका प्यार मिला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के बिजनेसमैन नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति पढ़ा करती थी। तब ऋषि सुनक स्टैनफोर्ड से एमबीए कर रहे थे। 2009 में इन दोनों ने शादी कर ली। ऋषि सुनक भले ही कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो हर धर्म का सम्मान करते हैं और ये सब काम करते हैं अपने धर्म का सम्मान बचाए रखते हुए। यानी वो खुद को प्राउड हिंदू कहते हैं और उन्हें इसमें जरा भी हिचक नहीं आती। ऐसे नेता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।